पुलिस अफसरान और खातून जज को धमकियां देने का केस। इमरान खान कुछ देर में इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश होंगे। दरख्वास्त जमानत पर आज ही दलाइल सुनेंगे। चेयरमैन PTI को कौन सा खतरा है वो बताएं। अदालत का वकील बाबर अवान से इस्तफसार। पुलिस को भी बताना होगा इमरान खान से कौन सी क्लाशनकोफ और खुदकुश जैकेट बरामद हुई। जज राजा हसन जवाद के रिमार्क्स। इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा, धमकी देने, तौहीन करने और बगैर इजाज़त रैली निकालने समेत 4 नए दफात का इंदराज। इन दफात में भी इमरान खान की जमानत मंजूर की जाए। बाबर अवान की अदालत से इस्तदा। गरीब आवाम पर एक और बोझ। पेट्रोल 2 रुपये 7 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 235 रुपये 98 पैसे मुकर्रर। डीजल के नर्ख भी 2 रुपये 99 पैसे बढ़ गए। 247 रुपये 43 पैसे फी लीटर में दस्तयाब। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। हुक्मरानों ने जिंदगी आजाब कर दी, किससे फरियाद करें। शहरियों का पारा हाय। पेट्रोल नहीं हो गया है यार, एक एक चीज़ के लिए रो रहे हैं भाई, एक एक चीज़ के लिए। बिजली का बिल देखो यार। अबे भाई इंसान कहाँ जाए, तनख्वाहें वहीं खड़ी हुई है, तनख्वाहें किसी की कुछ नहीं बढ़ रही भाई, सब वहीं खड़े हुए और ये बढ़ाए जा रहे हैं। तुम लोग तो लग रहा है कि श्रीलंका से भी बदतर हालत करके छोड़ोगे। खुदा रहा हम पे रहम करो, हम पे माफ़ करो, हम सबको बख्श दो खुदा के वास्ते। क्या कह सकते हैं बताएं आप। मतलब रोज़ ही पेट्रोल बढ़ता है, एक दिन पहले दिन तो नहीं बढ़ा ना, हर दफ़ा ही पेट्रोल बढ़ जाता है। हर दूसरे तीसरे दिन ये आती है खबर के पेट्रोल बढ़ गया है। मैं गाड़ी चलाता था, मैं फ़िलहाल बाइक चला रहा हूँ। अब हम क्या करें सर, अब रोज़ हम यही मतलब बोलते हैं आज बढ़ गया, आज बढ़ गया, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया, आज सस्ता हो गया। बाहर की मंडियों में पेट्रोल बिल्कुल इस वक्त सस्ता है और ये भाई जितने भी वो सब आम के वो डाल रहे हैं, जितने भी आपकी वाम है सब के साथ। IMF से 1 अरब 16 करोड़ डॉलर पाकिस्तान को मौसूल। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 7वीं और 8वीं किस्त की मद में रकम स्टेट बैंक को मुंतकिल की। ज़र मुबादला के ज़खायर मज़ीद बेहतर होंगे, मरकजी बैंक का एलामिया। IMF पैकेज के सम्राट डॉलर की मुसलसल पिसपाई। रुपया तगड़ा। अमरीकी करेंसी की कदर में मजीद 1 रुपये 50 पैसे की कमी। इंटरबैंक में डॉलर 217 रुपये 25 पैसे पर ट्रेड। सैलाब मुतासरीन से इजहार यकजहती। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा करेंगे। सिपा सलाह, रुझान और डेरा इस्माइल खान में इमदादी सरगर्मियों और रिलीफ ऑपरेशन का जायजा लेंगे। सैलाब मुतासरीन की दादरसी और शिकायत के अजाले के लिए क्या हिकमत अमली बनाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नून लीग के अरकान पार्लियामेंट का अहम इजलास आज बुला लिया। सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का सैलाब मुतासरा इलाकों के तलबा को खुसूसी पैकेज देने का फैसला। तलबा को फीस माफ़ी के साथ साथ तालीम जारी रखने के लिए वजीफ़ा दिया जाएगा। शहबाज शरीफ ने वज़ारत तालीम और हायर एजुकेशन कमीशन को हिकमत अमली बनाने का हुक्म दे दिया। विपरे सैलाबी रैले सब कुछ बहा कर ले गए। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब में हर तरफ तबाही ही तबाही। मुल्क भर में 1191 अनवात, 11,06,000 से जायद मकानात को नुकसान, 7,31,000 मवेशी हलाक। मुतासरा इलाकों में सड़कें खंडर, ज़मीनी राब्ते ख़त्म, दूर दराज मकामात तक रसाई मुश्किल। बलोचिस्तान में भी हर तरफ तबाही तबाही। सूबे में 256 अमवात। किला सैफुल्ला, योब, बोलान, दुक्की, खुजदार, सिब्बी और कोहलू में हर चीज़ तबाह। मस्तोंग और हरनाई भी शदीद मुतासिर। सड़कें खंडर बन गई। मुतासरीन को इमदाद का इंतजार।
शदीद बारिशों के बाद सैलाब सिंध में भी बर्बादी की अलमनाक दास्तानी। सूबे भर में हलाकतों की तादाद 405 तक पहुंच गई। घर, दुकानें और कारखाने रहलों की नज़र। लाखों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें बर्बाद। अशिया की तरसील में शदीद मुश्किलात, ग़ज़ाई बहरान का खदशा। पानी की सतह बुलंद। बदीन और थरपारकर को मिलाने वाला पुल ज़ेर-ए-आब आ गया। दोनों तरफ से पुल बंद करने के बावजूद भी लोगों की आमदोरफ्त जारी। जानवरों के साथ आर पार जाना मामूल। किसी वक्त भी बड़े हादसे का खदशा। सैलाब ज़दगान से यकजहती का इजहार। 6 सितंबर को यौम दिफा और यौम शोहदा के हवाले से होने वाली मरकजी तकरीब मुलतवी। अफवाज पाकिस्तान मुतासरीन की खिदमत जारी रखेंगी। ISVR का ट्वीट। एशियाई तरक्याती बैंक की सैलाब ज़दगान की मदद के लिए $30 लाख की ग्रांट की मंजूरी। रकम मुतासरीन को खुराक, खैमों और पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए इस्तेमाल होगी। चीन से भी मजीद 2 तैयारे सामान लेकर पहुंच गए। पाकिस्तान में सैलाब कैटेगरी 3 की इमरजेंसी करार। ये सबसे हाई लेवल इमरजेंसी है। सैलाब ज़दगान के लिए हंगामी तौर पर $1 करोड़ जारी कर रहे हैं। रकम वबाई अमराज की रोकथाम, सेहत की सहूलियात पर खर्च होगी। सरबरा आलमी इदारा सेहत। गैर कानूनी तौर पर मुकीम 4 लाख गैर मुल्कियों को मशरूत आम मुआफ़ी देने का फैसला। मुआफ़ी की सूरत में गैर मुल्कियों को 31 दिसंबर 2022 तक वापस जाना होगा। गैर कानूनी तौर पर रहने वालों में अफ़गानी, नाइजेरियन, भारतीय और दीगर ममालिक के बाशिंदे शामिल। वज़ीर दाखिला ने असम्बली की मंजूरी दे दी। काबीना हतमी फैसला करेगी। तहरीक इंसाफ आज सरगोदा में अवामी ताकत का मुजाहिरा। स्पोर्ट्स स्टेडियम में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। इमरान खान और दीगर PTI रहनुमाओं का खिताब शेड्यूल। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की आमद भी मुतवक्के। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। शहबाज जरदारी हुकूमत आवाम को जिंदा दरगोर करने पर तुल गई। एक ही दिन में पेट्रोल, डीजल और बिजली के बम गिरा दिए गए। बेहिस हुक्मरानों ने आलमी मंडी में कीमत में कमी का मुनाफा जेब में डाल लिया। मुशीर इत्तलात पंजाब उमर सरफराज चीमा की तनकीद। सैयद अली गिलानी एक फर्द नहीं, तहरीक और मिशन का नाम। उनकी जिद्दोजहद हुर्रियत कश्मीर की आज़ादी की तारीख का सुनहरी बाप है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। उनका नारा आज पूरी दुनिया में गूंज रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पहली बरसी पर खिराज अक़ीदत पेश। हिस्पानवी इलाके कैटलोनिया में आसमान से अंडे के बराबर ओले बरस पड़े। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते रहे। कमसिन बच्ची सर पर ओला लगने की वजह से मौत के मुंह में चली गई।